आपने कई जयंती के बारे में सुना होगा और उसे मनाते भी होंगे, लेकिन वल्लभ आचार्य जयंती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर साल 17 अप्रैल को ये जयंती मनाई जाती है और आज हम बताएंगे कि ये जयंती क्यों मनाई जाती है, कौन है वल्लभ आचार्य और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। श्री कृष्ण को कई नाम से जाना जाता है, उनके कई रूप भी हैं, उनमें से एक है श्रीनाथ। जी हाँ, और वल्लभ आचार्य के द्वारा ही उन्हें श्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण के भक्त इस जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वहीं वल्लभ आचार्य श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु पर खुद भगवान श्री कृष्ण अपने साथ उन्हें बैकुंठ लेने आए थे। यही कारण है कि उन्हें याद करने के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कौन है वल्लभ आचार्य, उनके द्वारा ही क्यों श्रीनाथ के रूप में पूजा गया है। श्री वल्लभ का जन्म वाराणसी में रहने वाले एक साधारण तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी मां ने छत्तीसगढ़ के चंपारण में उन्हें जन्म दिया था और उस वक्त हिंदू मुस्लिम का संघर्ष चरम पर था। एक बार की बात है, लक्ष्मण भट्ट यानी उनके पिता अपने सभी साथियों के साथ सभी कष्टों को सहते हुए यात्रा कर रहे थे। तभी यात्रा के दौरान उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। पत्नी को पीड़ा होने के कारण दोनों पति पत्नी को वन में ही रहना पड़ा। लक्ष्मण भट्ट की पत्नी ने एक बहुत बड़े विशालकाय शमी के वृक्ष के नीचे 8 महीने के बालक को जन्म दिया। जब वो बालक का जन्म होता है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान ही नहीं है, वह जीवित नहीं है। पत्नी की बात सुनकर वह बालक को कपड़े में लपेटकर उसी वृक्ष के नीचे गड्ढा बनाकर रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी उनकी पत्नी के सपने में श्रीनाथ जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, जिस बालक को तुमने मृत समझकर जंगल में छोड़ दिया है वह स्वयं मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारी ही कोख से जन्म लिया है। उसके बाद दोनों ही पति पत्नी उस वृक्ष के पास जाकर देखते हैं, बालक को सुरक्षित पाते हैं। उसके चारों तरफ अग्नि का घेराव रहता है। वे दोनों अपने बालक को उस घेराव से निकालते हैं, इसलिए उन्हें अग्नि का अवतार माना गया है और बड़ा होकर वह बालक वल्लभ आचार्य के नाम से विख्यात हुआ। और कहा जाता है अग्नि देवता का पुनर्जन्म वल्लभ आचार्य जी का है। आपको बता दें कि श्री वल्लभ वेद और उपनिषद पढ़कर बड़े हुए हैं। उसके बाद वो भारतीय उपमहाद्वीप की 20 साल की यात्रा पर निकल पड़े। कहा जाता है कि जब वल्लभ अपने रास्ते पर थे तो उन्हें गोवर्धन पर्वत के पास कुछ रहस्यमयी हलचल दिखाई दी और इसलिए उन्हें पहाड़ के उस विशेष स्थान पर जाने का फैसला किया। वहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिली, जिसे उन्होंने अपने दिल के करीब रखा। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण भी वल्लभ के सामने प्रकट हुए थे। उस दिन से श्री वल्लभ आचार्य के अनुयायी बड़ी भक्ति के साथ बाला या भगवान कृष्ण की किशोर छवि की पूजा करते हैं। वल्लभ आचार्य के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। वहीं वल्लभ आचार्य की विरासत आज भी जारी है और उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है।